प्यारे बच्चों, क्लास 11th का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और बच्चों का क्लास 12th में प्रोविज़नल एडमिशन भी हो चुका है। गर्मी छुट्टी के बाद जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपके सामने मासिक परीक्षा शुरू हो चुकी होगी। तो मासिक परीक्षा में भूगोल विषय का जो ऑफिशियल जारी किया गया है उसी का आपको आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आर्ट्स में विभिन्न विषय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और किसी तरह की दिक्कत हो, समस्या हो, समझ में ना आए, आंसर गलत अगर बता दिए हैं, कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग मासिक परीक्षा का JCRT द्वारा निकाला गया क्वेश्चन भूगोल का प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। मानव भूगोल का जनक, भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका माँ बाप को तो जानना बहुत जरूरी है। तो मानव भूगोल का जो बाप है, जनक है, वो है कार्ल रीटर। तो पहला का यहाँ ए हो जाएगा। ये आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ऑफिशियल ही दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है मानव भूगोल का, नाम से ही पता चल रहा है कि मानव भूगोल, मानव मतलब मानव की गतिविधियां। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, मानव गतिविधियां। तीसरा है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है बिहार, उपजाऊ भूमि और उच्च जन्म दर पर। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक थी 1961 से 1971। पांचवा का बी हो जाएगा बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन है, दो जिलों ए और बी का क्षेत्रफल समान है लेकिन ए की जनसंख्या बी से 3 गुना है। जनसंख्या घनत्व तो किस जिले में अधिक होगा और क्यों। तो यहाँ छठा है, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला ए, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या क्या है, ए में अधिक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छठा का बी। अब यहाँ से अति लघुतरीय प्रश्न शुरू होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है। मतलब मनुष्य और पर्यावरण दोनों के बीच जो संबंध, पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा है, मानव भूगोल की दो उप शाखाओं के नाम बताइए। तो पहला है जनसंख्या भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। अगर 9वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या है जिसे समानता व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला है, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है। तो सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मानव भूगोल में मनुष्य के प्राकृतिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो मनुष्य का प्राकृतिकरण उस अवस्था को कहते हैं जब मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता था। इस अवस्था में मनुष्य निष्क्रिय होती थी और प्रकृति की शक्तियाँ उसे नियंत्रित करती थी। उदाहरण, तो पहला उदाहरण है, ठंडे क्षेत्रों में लोग गुफाओं में रहते थे और जानवरों की खाल पहनते। दूसरा है, रेगिस्तान में लोग शिकार करते थे और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भोजन एकत्र करते थे। तीसरा है, यह अवधारणा प्रारंभिक मानव जीवन को दर्शाती है जब प्रकृति ही जीवन की दिशा तय करती थी। अगला क्वेश्चन है, आप जनसंख्या संरचना से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या संरचना का अर्थ है जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उसकी बनावट इसके प्रमुख घटक है। तो जनसंख्या संरचना क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक है। जनसंख्या संरचना का अर्थ है जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उसकी बनावट से। अब इसके यहाँ घटक पूछा है तो इसके घटक प्रमुख है। पहला है
आयु संरचना, तो विभिन्न आयु वर्गों जैसे बालक, कार्यशील, वृद्ध में जनसंख्या वितरण। दूसरा है लिंग अनुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तीसरा है ग्रामीण शहरी संरचना, निवास के आधार पर जनसंख्या वितरण। तो ये सभी जनसंख्या संरचना के घटक हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।